आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। पहले मुख्य समाचार। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री ने प्रदेश में विशेष सावधानी बरतने के दिए निर्देश। मध्य प्रदेश सहित 18 राज्यों के हस्तशिल्पकारों और कारीगरों के स्फूर्ति समूहों का केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने उद्घाटन किया। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत अब तक लगभग 1 करोड़ 11 लाख घरों की मंजूरी दी। और राष्ट्रपति कल अहमदाबाद में विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन करेंगे। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कोरोना के संबंध में लगातार सतर्कता जरूरी है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने इंदौर और भोपाल में तत्काल मास्क की अनिवार्यता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। श्री चौहान ने महाराष्ट्र से लगे सभी जिलों में आने वाले व्यक्तियों का परीक्षण करने के निर्देश भी दिए। कोरोना की स्थिति की समीक्षा के लिए मंत्रालय में आयोजित बैठक में सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश दिए गए कि वे अपने जिलों में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की तत्काल बैठक कर जिला स्तर पर विद्यमान परिस्थितियों को देखते हुए आवश्यक सावधानी के संबंध में तत्काल निर्णय लें। मुख्यमंत्री ने कहा है कि शिवरात्रि के पर्व पर प्रदेश में लगने वाले मेलों में सतर्कता और जागरूकता जरूरी है। जानकारी दी गई है कि देश में केरल और महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण प्रभावितों की संख्या में वृद्धि हुई है। मध्य प्रदेश देश में 9वें नंबर पर है। अपर मुख्य सचिव मोहम्मद सुलेमान ने बताया है कि प्रदेश में पिछले हफ्ते से कोरोना पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या में वृद्धि दिखाई दे रही है। दूसरी ओर मध्य प्रदेश कोविड टीकाकरण में देश में दूसरे नंबर पर है। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य ने बताया कि हेल्थ वर्कर और फ्रंट लाइन वर्कर के संयुक्त रूप से टीकाकरण में 75% लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है। बैठक में जानकारी दी गई कि प्रदेश में पात्र लाभार्थियों के लिए टीकाकरण का दूसरा चक्र शुरू हो रहा है। इसे 10 मार्च तक पूरा कर लिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वर्चुअल माध्यम से आईआईटी खड़गपुर के 66वें दीक्षांत समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करेंगे। कुल 75 विद्यार्थियों को व्यक्तिगत रूप से दीक्षांत समारोह में बुलाया गया है, जिनमें से 9 को स्वर्ण और 66 को रजत पदक प्रदान किए जाएंगे। 2800 से अधिक विद्यार्थियों को वर्चुअल माध्यम से उपाधि प्रदान की जाएगी। मध्य प्रदेश के हस्तशिल्पकारों और कारीगरों के स्फूर्ति समूहों का सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नितिन गडकरी ने कल उद्घाटन किया। कल ही 18 राज्यों में फैले 50 स्फूर्ति समूहों का भी उद्घाटन किया गया। इन समूहों में मलमल, खादी, नारियल के रेशे, हस्तकला, काष्ठ शिल्प, हथकरघा, चमड़ा, मिट्टी के बर्तन, कालीन बुनाई, बांस, कृषि प्रसंस्करण, चाय जैसे पारंपरिक क्षेत्रों के 42,000 से अधिक कारीगरों को सहायता दी जा रही है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय एमएसएमई ने स्फूर्ति समूहों के विकास के लिए 85 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। केंद्र सरकार पारंपरिक उद्योगों और कारीगरों के समूहों को संगठित करके उनके उत्पाद प्रतिस्पर्धी बनाने और उनकी आय बढ़ाने के लिए पारंपरिक उद्योगों के पुनरुत्थान की योजना लागू कर रही है। इस अवसर पर श्री गडकरी ने कहा कि इस विषय पर अधिक शोध किए जाने की जरूरत है कि ग्राहक गांव के किस तरह का उत्पादन खरीदना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि देश और विदेश में इन उत्पादों की बिक्री के लिए अमेजॉन या अलीबाबा की तरह ही वेबसाइट की जरूरत है। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत और 56,000 से अधिक घरों की मंजूरी दी है। ये मंजूरी केंद्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति ने दी है। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ट्वीट में कहा कि वर्ष 2022 तक 1 करोड़ 12 लाख घरों की कुल वैध मांग में से लगभग 1 करोड़ 11 लाख घरों की अब तक मंजूरी दी गई है। उन्होंने कहा कि 42,70,000 मकान लाभार्थियों को सौंपे गए हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज गांधीनगर में गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय के 30वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। इस अवसर पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक भी उपस्थित रहेंगे। राष्ट्रपति 73 विद्यार्थियों को पीएचडी, 26 को एमफिल, 121 को स्नातकोत्तर और 24 विद्यार्थियों को स्नातक की डिग्री प्रदान करेंगे। 21 प्रतिभावान विद्यार्थियों को पदक भी प्रदान किए जाएंगे।
राष्ट्रपति कल अहमदाबाद के सरदार पटेल मोटेरा स्टेडियम का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। ये विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम होगा। भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरे टेस्ट मैच के लिए इस स्टेडियम में भव्य सजावट की गई है और अत्याधुनिक सुविधा उपलब्ध कराई गई है। ये स्टेडियम 63 एकड़ से अधिक क्षेत्र में फैला है। इसमें 1,10,000 लोग बैठ सकते हैं। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने ओडिशा तट के पास चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से सतह से हवा में कम दूरी तक मार करने वाली मिसाइल VLSRSAM के 2 सफल परीक्षण किए। डीआरडीओ ने इसे विशेष तौर पर नौसेना के लिए देश में ही डिजाइन और विकसित किया है। ये मिसाइल समुद्र में नजदीकी लक्ष्य सहित विभिन्न हवाई हमलों के खतरे से निपटने में सक्षम है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इन सफल परीक्षणों पर डीआरडीओ को बधाई दी है। निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि लोकसभा और विधानसभा चुनावों के दौरान निर्वाचन क्षेत्रों में केंद्रीय पुलिस बलों की अग्रिम तैनाती नियमित कार्रवाई है। मीडिया में आई खबरों का हवाला देते हुए आयोग ने कहा कि पश्चिम बंगाल में केंद्रीय पुलिस बल विशेष रूप से भेजे जा रहे हैं। ये प्रथा 1980 के दशक के अंत से जारी है। निर्वाचन आयोग का कहना है कि केंद्रीय पुलिस बलों को नियमित रूप से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के महत्वपूर्ण और संवेदनशील चुनाव क्षेत्रों में पहले से ही भेजा जाता है। भारत ने चुनाव में देरी से जुड़े मुद्दों को सुलझाने के लिए सोमालिया के नेताओं से रचनात्मक संवाद की अपील की है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सोमालिया पर बैठक में श्री टी.एस. त्रिमूर्ति ने आशा व्यक्त की है कि वहां के नेता शीघ्र चुनाव कराने की दिशा में फैसला लेंगे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। राज्यपाल और कुलाध्यक्ष आनंदीबेन पटेल ने प्रोफेसर नीरजा ए गुप्ता को सांची बौद्ध भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय सांची का कुलपति नियुक्त किया है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री रामखिलावन पटेल ने कहा है कि स्व सहायता समूहों के उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश के अन्य शहरों में भी सरस मेले लगाए जाए। अशोकनगर के राजपुर को उप तहसील का दर्जा दिया गया है। राजपुर उप तहसील में 59 ग्राम शामिल होंगे। देवास जिले में जल पंचायतें आयोजित कर वर्षा जल संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है। और झाबुआ जिले के थांदला और मेघनगर में कल जनपद स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन किया गया। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री ने प्रदेश में विशेष सावधानी बरतने के दिए निर्देश। मध्य प्रदेश सहित 18 राज्यों के हस्तशिल्पकारों और कारीगरों के स्फूर्ति समूहों का केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने उद्घाटन किया। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत अब तक लगभग 1,11,00,000 घरों की मंजूरी दी। और राष्ट्रपति कल अहमदाबाद में विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन करेंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बुलेटिन के अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।